नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार और झारखंड की खास खबरों की ओर रुख करने का। बिहार और झारखंड की इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां हार्ट मरीजों के लिए खुला सीसीयू वार्ड, और दिखाएंगे कैसे पाकुड़ में बलभद्र पूजन उत्सव को लेकर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी मुख्यालय में खुला हार्ट मरीजों के लिए सीसीयू वार्ड। ये वार्ड उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शंभू शरण की याद में IMA अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने शुरू की अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित सीसीयू वार्ड। ये सुविधाएं हो जाने से अब आपको हार्ट से संबंधित कोई भी पेशेंट को पटना और दिल्ली के अलावा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भारत के मशहूर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला की पूरी टीम अब मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में हार्ट से जुड़ी बीमारियों और औचक स्थिति में मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे मौजूद रहेंगे, जिसमें मरीजों का हार्ट बाईपास वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जाएगी, जिसके लिए मरीजों को दिल्ली और अन्य बड़े सेंटर पर जाना पड़ता है। पर अब मरीज शरण नर्सिंग होम के हार्ट यूनिट में भर्ती किए जाएंगे और उसकी जान बचाई जा सकेगी। वहीं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे चरण में हार्ट केयर यूनिट में कैथ लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे मरीजों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा सकेगी। इस उद्घाटन सत्र में डॉक्टर निखिल शरण, डॉक्टर निकिता शरण, डॉक्टर जसवीर शरण के साथ साथ प्रवीण चौरसिया, अनीसुर रहमान, एस्तेक, धर्मेंद्र सिंह, प्रशांत कुमार, ऋषु सिंह, विकास सिंह, जनेंद्र के साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखिए, ये हम लोगों का जो स्पेशलाइजेशन है हार्ट और लंग्स, और हार्ट की जो बीमारियां जो है इतना कॉमन हो गई हैं अब, ख़ास तौर से व्यक्ति जब जो है 50 साल के ऊपर आता है तो हार्ट की बीमारियां काफ़ी कॉमनली, स्पेशली कोविड के बाद जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु भी हो रही है। ऐसे में जो है हमें जो है ध्यान देना है कि हार्ट का स्पेसिफिकली जो हार्ट के मरीज़ जो हमारे गांव देहातों में रहते हैं उनके लिए सुविधा यहीं पे ही हो, लोकल, उनको दिल्ली ना आना पड़े, उनको जो है मुंबई ना जाना पड़े, उनको सुविधा यहीं पे मिले और बेस्ट ऑफ द सुविधा मिले। तो जैसे जो है डॉक्टर शंभू शरण साहब जो है यहाँ बिहार के प्रथम हार्ट चिकित्सक थे, अब जो है उनकी ही मेमोरी में जो है ये शरण नर्सिंग होम में डॉक्टर आशुतोष शरण जी ने जो है ये बड़ा एक अच्छा कदम उठाया कि ये सीसीयू जो है इसका निर्माण किया, और इसमें जो है इसको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें जो है हार्ट के मरीज़, चाहे वो कितने ही कॉम्प्लेक्स मरीज़ हों, जिनको हार्ट अटैक हुआ हो, जिनको जो है हार्ट फेलियर से ग्रसित हों, या हार्ट की कोई भी परेशानी हो, उसका इलाज अब यहाँ पे संभव है। और वो इलाज दिल्ली में जो मरीज़ों को इलाज मिलता है उसी तरह का इलाज यहाँ पे अब संभव होगा। तो हमारी यही पहल है कि ये एक ऑपरेशन का अब नेक्स्ट फेज़ में स्टार्ट करेंगे। अभी ये कोरोनरी केयर यूनिट, जिसको जो है एक तरह का हार्ट का ICU होता है, जो सिक मरीज़ होते हैं, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का जो है फंक्शन कम हो गया, हार्ट फेलियर में है पेशेंट, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको जो है यहाँ कोरोनरी केयर यूनिट में जो है मैनेज किया जाता है। और ये कोरोनरी केयर यूनिट जो है हर तरह से इक्विप्ड है किसी भी गंभीर तरह के मरीज़ों का जो है इलाज करने के लिए। देखिए, साइलेंट अटैक मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो डायबिटीज़ से ग्रसित होने की वजह से उनको दर्द नहीं होता है। तो क्या होता है कि हार्ट अटैक आया लेकिन मरीज़ को दर्द ही नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन वो जब एको कराएगा, सांस फूलेगी, बाकी दिक्कतें होंगी, एको कराएंगे, हार्ट का अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं वो कराएंगे, तो उसमें देखेंगे हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम हो गया है, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है। नॉन डायबिटिक्स में क्या होता है कि जब भी हार्ट अटैक होता है तो पेन होता है, छाती में दर्द होता है, तो एक तरह से वो इंडिकेटर होता है कि भाई दर्द हो रहा है तो हमें इलाज कराना है। लेकिन साइलेंट अटैक जो है जनरली डायबिटिक्स, खासतौर से अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में ये प्रॉब्लम है। कोविड के बाद अटैक की समस्या ज़्यादा बढ़ी है। जी, कोविड के बाद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। ऐसा देखा गया है कि कोविड में जिनको ख़ास तौर से मॉडरेट या सीवियर कोविड का अटैक हुआ, उन मरीज़ों में हार्ट की नसों में एनहेंस्ड एथेरोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब कि प्लाक फॉर्मेशन बढ़ गया। और ऐसा जो है जो स्टडीज़ अभी तक आई हैं, एटलीस्ट 18 महीने तक
कोविड होने के 18 महीने तक एकदम क्लियर है कि हार्ट के इवेंट्स ज़्यादा हुए हैं इन मरीज़ों को। इसीलिए आपने देखा होगा कि इमीडिएटली कोविड के बाद जो है यंग लोगों में भी जो है हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ गए। तो कोविड डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले किया कोविड ने जो है हार्ट अटैक्स में, जो खासतौर से यंग लोगों में। अब कोई शहर छोटा नहीं। आप घर में जाइए, घर से निकलिए तो आपको सब रेफरल हॉस्पिटल है, अरेराज, ढाका, चकिया, सुगौली, रक्सौल, ये सब सेंटर बहुत डेवलप किया है। और हर क्षेत्र में माने एलोपैथ हो तब, या किसी का जो है से आयुर्वेद हो तब, या नेचुरोपैथ हो तब, तो लोग को अवेयरनेस अब हो रहा है इलाज करने के लिए। इसलिए यदि आप गांधी मैदान जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी भीड़ है, लोग जिम कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो सर ने कहा था कि कोविड के बाद 18 मंथ्स तक ज़्यादा इसका इवेंट आया, अब इसका कारण पॉलिटिकल हो या जो भी हो, अब आप देखेंगे कि अचानक जो है सो वो ठीक हो गया है, कर्व जो है सो स्मूथ हो गया है। और मोतिहारी में जब हम लोग को रहना है, हमारे फादर ने यहाँ काम किया, न्यू डाली इसकी, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी वाइफ काम कर रही है, अब मेरा लड़का डॉक्टर निखिल शरण इसमें आगे बढ़ा है। तो हमारे पास तो हैंड है, हमारे पास एक जनरेशन है जो कि इसको आगे ले जा सकता है। और हमारे बहुत सारे कलीग हैं जिनके कि बच्चे जो हैं सो ऑप्ट नहीं किए हैं मेडिसिन। तो हमारे हाथ से ये अब कॉरपोरेट के हाथ में जा रहा है। मतलब जो बिजनेसमैन हैं या जो NRI हैं या जो मरवाड़ी हैं, वो लोग अस्पताल खोल रहे हैं। तो जब उस अस्पताल खोलेंगे तो वो कमाने के लिए खोलेंगे, और उससे हमारी बदनामी भी होती है। लोग डॉक्टर का मतलब जनरलाइज, एक डॉक्टर का मतलब समझ लेता है कि ये कहीं का भी अस्पताल हो तो ये डॉक्टर ही लूट रहा है। एग्जैक्टली वैसी बात नहीं है। डॉक्टर वहाँ नौकर का काम कर रहा है और वो मालिक बैठा हुआ है। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि मोतिहारी में कम से कम, जहाँ हमारा आगे हम बढ़े हैं, जहाँ हम पढ़े हैं लिखे हैं, हमारा परिवार जहाँ अब रह गया, तो वहाँ ये हम नहीं चाहते कि वहाँ हो। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पाकुड़ ब्याहुत विवाह भवन में 3 दिनों तक चलने वाले भगवान बलभद्र पूजन उत्सव में शनिवार को ब्याहुत समाज की महिला समिति द्वारा देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ब्याहुत समाज के सचिव अशोक भगत ने बताया कि ब्याहुत समाज के द्वारा महिला समिति के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रही महिला समिति के अध्यक्ष रश्मि भगत ने बताया कि बलभद्र पूजा के 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। इसी उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूजा थाली सजावट प्रतियोगिता, जलेबी रेस, चम्मच गुल्ली, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों को 9 सितंबर बलभद्र पूजा के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रत्येक ग्रुप को दिया जाएगा। टोटल 15 प्राइज रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में केवल महिला शामिल रही। महिलाओं के लिए कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे यहाँ बलभद्र पूजा होती है, उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले ही हम लोग महिलाओं का कार्यक्रम रखते हैं। और बलभद्र पूजा जो कि 9 तारीख को है, उस दिन बच्चों का रहेगा और ओपन टू ऑल भी प्रोग्राम हमारे होते हैं। और आज महिलाओं के लिए हमने वो स्पून मार्बल का रेस कराया और पूजा की थाली सजाओ वे कराए और हाउसी गेम कराई और चेयर गेम भी होगा अभी महिलाओं के लिए, और डांस वांस जो भी है महिलाएं करती हैं। क्या नाम है आपका, क्या पोस्ट है? रश्मि भगत नाम है मेरा। क्या पोस्ट है? अध्यक्ष। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में युवा आजसू द्वारा रविवार को झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया जा रहा है। इसी को लेकर आजसू पार्टी के पाकुड़ जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम और युवा नेता अजहर इस्लाम की अध्यक्षता में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। युवा नेता अजहर इस्लाम ने बताया कि झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ऐतिहासिक आयोजन में राज्य भर के युवा जुटेंगे। आक्रोशित युवा सरकार की वादा खिलाफियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मौके पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहसिन अली, विभिन्न प्रखंड के मुखिया सहित सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता ट्रेन और बस से रांची के लिए रवाना हुए। उनके तरफ से एक
झारखंड नवनिर्माण संकल्प का एक आयोजन किया गया है धुरवा मैदान पे। ये हमारे जितने भी शिक्षित भाई लोग हैं, एडुकेटेड भाई लोग हैं, उनका हक का लड़ाई है। उनका हक के लिए जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, इंटर है, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उनका हक के लिए हम लोग न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। और ज़रूर ये सरकार जो हम लोग अभी तक जो न्याय नहीं मिला हमारे जो एडुकेटेड भाई लोग को, ये चीज़ हम लोग जताने जा रहे हैं। शुक्रिया सर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कोल कंपनी के ट्रांसपोर्टर के कर्मी एवं चालक व ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों सहित आक्रोशित ग्रामीणों ने पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक सड़क जाम कर हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। वहीं आपको बता दें कि मारपीट करने के साथ साथ तोड़फोड़ भी की गई। कार्यालय में रखे 1,80,000 नकद, एक लैपटॉप एवं कंप्यूटर अपने साथ ले गए। इस दौरान भागने के क्रम में गिरकर नोजी शेख घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चावल दिए खा के मेरे पापा गए काम पर, तब मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा हम घर जा रहे हैं काम पर, तुम रहो। तब हम बोला ठीक है। तब मेरे पापा गए, कुछ लोग कॉल किए मेरे पापा को, तब बोला कि चलिए मेरा मतलब उसके पास पैसा पाएगा ना, इसलिए वो बोला कि मेरे साथ चलिए, विचार है। तो मेरे पापा गया है, मेरे पापा कुछ बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं है। उसके बाद सब लोग मिलकर मारा है मेरे पापा को। कौन लोग मारा? और उधर ही है, हम पहचान ही नहीं है। तुम्हारे पापा क्या करते थे? मेरे पापा काम करता है क्या काम करते? राइस मिल में। आपका नाम क्या हुआ बाबू? मेरा नाम तस्लीमा खातून। तस्लीमा खातून। लोग पंचायती करने गया था। पंचायती करने में हमको भी बुलाया था, तो मेरा कोई काम के चलते हम नहीं जा पाए। तो कल हमको खबर मिला कि जो पंचायती करने गया था बिहारी कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट, उसका स्टाफ के साथ मारपीट हुआ। उसका स्टाफ मारा है। आज भागलपुर इलाज के लिए जा रहा था, वो रास्ते में उसका निधन हो। जो मरा है वो आपका नाइट गार्ड का था। ये कौन? वो बिहारी कंपनी नाम से हम जानते हैं, लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट है वो हमको जानकारी नहीं है। अभी आप लोग अभी दे रहे हैं, दिए नहीं है, दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन किस्मत कौरम शर्मा। ये जो थाक तो में आज दोपहर में सूचना प्राप्त हुआ है कि झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। उसी के संबंध में अभी पुलिस टीम के द्वारा जांच पड़ताल के लिए वहाँ गई हुई थी। इसमें वो लोग पहुँचे हुए हैं और बॉडी को भी रोड पर रखे हुए हैं। झगड़ा जो हुआ है कि कंपनी है पाकुड़ में, जो कोयला कंपनी, उसके मैनेजर और कुछ स्टाफ के साथ पैसे के लेन देन जो हिसाब किताब होता है उसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हुई थी। तो क्या ये सूचना प्राप्त यही हुई है कि झगड़ा जो है वो कार्यालय के अंदर ही हुई थी। पीड़ित पक्ष के समय अभी कोई लिखित सूचना नहीं दिए हुए हैं, उन सबसे लिखित आवेदन लेने का प्रक्रिया किया जा रहा है। जी अभी सड़क जाम की हुई है और पुलिस का जो टीम है वहाँ मौजूद है और समझाने बुझाने का कार्य कर रही है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार और झारखंड की इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।